I told them, please give me 2 years. If I'm not successful in 2 years, I promise you, I will quit the film industry and I will come and join your business. बॉलीवुड में किस्मत आजमाने कई लोग मुंबई आते हैं। कुछ को अपने परिवार से समर्थन मिलता है तो कुछ अपने परिवार के खिलाफ जाकर इंडस्ट्री में आते हैं। इन्हीं में से 70 के दशक के सुपरस्टार्स में से एक विनोद खन्ना भी थे, जिनके एक्टिंग करने के फैसले से इनके पिता बहुत नाराज थे। बेशक इस अभिनेता ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी और एक समय पर यह सुपरस्टार कहलाते थे। विनोद खन्ना ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर मुंबई आने का फैसला किया तब उनके पिता उनके फैसले से बेहद नाराज हो गए थे। जैसे ही विनोद खन्ना के पिता को पता चला कि उनका बेटा एक्टर बनना चाहता है, उन्होंने अपना रौद्र रूप धर लिया। विनोद खन्ना के पिता किशन चंद एक बिजनेसमैन थे जो चाहते थे कि उनका बेटा आगे चलकर उनका बिजनेस संभाले। लेकिन जब विनोद खन्ना ने बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। विनोद खन्ना ने एक इंटरव्यू में इस पर बात करते हुए बताया कि जब उन्होंने अपने पिता से एक्टर बनने की बात की तो इस पर विनोद खन्ना के पिता ने गुस्से में पिस्तौल निकाल ली और बेटे के ऊपर तान दी और कहा कि अगर दोबारा कभी उन्होंने फिल्मों में जाने की बात कही तो वह उन्हें गोली मार देंगे। लेकिन इसके बाद भी विनोद अपनी बात पर अड़े रहे और फिर बाप बेटे की लड़ाई के बीच मां को आना पड़ा और उन्होंने इस पूरे मामले को सुलझाया। कहा जाता है कि बेटे की जिद को देखते हुए विनोद खन्ना के पिता ने उन्हें फिल्मों में काम करने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी कि अगर उनका फिल्मी करियर नहीं चला तो उन्हें बिजनेस में हाथ बटाना होगा। आपको बता दें कि विनोद खन्ना ने फिल्म मन का मीत से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद वह कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आए। एक समय था जब विनोद खन्ना की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर थी और इसी बीच उन्होंने संन्यास लेकर सबको हैरान कर दिया था। उसके बाद विनोद खन्ना को ब्लड कैंसर हो गया। उन्होंने काफी समय तक अपनी इस बीमारी को परिवार से छुपा कर रखा। हालांकि 6 साल तक जर्मनी में उनका इलाज भी चला और सर्जरी भी की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और फिर 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना ब्लड कैंसर की वजह से दुनिया को अलविदा कहकर चले गए।